आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, क्या आपके भी पेट में खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है? क्या आपको खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज्यादा भारीपन रहता है? क्या आपके पेट में कब्ज बनी रहती है? पेट अच्छे से साफ नहीं होता है या पेट में बहुत ज्यादा गैस बनी रहती है? आज मैं यहाँ पे ऐसे योगासन और प्राणायाम इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपके लिए लास्ट में एक प्राणायाम बताऊंगी जो आपके कब्ज और पेट के भारीपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज उन खास एक्सरसाइज की तरफ जो हमारे पेट के डाइजेशन के लिए होने वाली है बहुत ही बेहतर। करना क्या है, सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लें अपनी मैट पे। यो आपने सीधा किया, अपने पैरों दोनों हाथों को आप इस तरह से आपस में अच्छे से फंसाएंगे और पेट पे अपने प्रेशर देते हुए घुटने को लाएंगे अपने पेट के पास में, ठीक है। और धीरे धीरे वापस, फिर दूसरे पैर को लेके आएंगे और धीरे से वापस। इनहेल, एक्सेल, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, छोड़ा। पेट पे अच्छे से प्रेशर दें। जैसे ही आपके घुटने का प्रेशर आपके पेट पे पड़ रहा है ना, तो आपके तंत्रिका तंत्र में बहुत अच्छी मसाज हो रही है, प्रेशर आ रहा है, मसाज हो रही है। मसाज होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है और आपका डाइजेशन सिस्टम भी बिल्कुल स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने कम से कम 20 बार एक पैर से करनी है और 20 बार आप दूसरे पैर से कर लेंगे। अब क्या करना है, अपनी मैट पे नीचे लेट जाएंगे ऐसे। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करेंगे और मैट पे नीचे लेट जाएंगे। इस तरह से आप अपने मैट पे नीचे लेटेंगे, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल शिथिल और ढीली छोड़ दे। साइड में अपने पैर को उठाएंगे आप 30 डिग्री पे यूं और वापस। इनहेल करें, श्वास लेते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर श्वास ले, पैर ऊपर उठेगा और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर नीचे। इसी तरह से आप इसे करते जाएंगे। अप डाउन, अप डाउन। पूरा का पूरा ध्यान आपके अपनी सांसों पे और अपने पेट पे, इस तरह से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक्सरसाइज से क्या ही भला पाचन अच्छे से होगा। देखिए, जैसे ही आप अपने पैर को ऊपर उठा रहे हैं तो आपके पेट में बहुत अच्छा सा प्रेशर आ रहा है। उस प्रेशर की वजह से मैंने बताया है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है और आपका डाइजेशन सिस्टम जो है स्ट्रांग होता चला जाएगा। आपके पेट में भारीपन रहता है वो भी दूर होगा, आपके पेट में कब्ज बना रहता है वो भी दूर होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है कम से कम 20-20 बार कर ले। 20 बार आप बाएं पैर से कर लें और 20 बार आप कर लेंगे दाएं पैर से। आप क्या करना है, दोनों हाथ आपके साइड में ही रहेंगे। देखो, जिनकी कमर में दर्द बना रहता है वो ये वाली एक्सरसाइज ना करे जो मैं अब कर रही हूँ, ठीक है। वो सिर्फ वही एक्सरसाइज करेंगे जो एक एक पैर वाली, वो अप डाउन वाली थी। जिनकी कमर में दर्द है, जो नॉर्मली है, जिनके सिर्फ पेट की प्रॉब्लम है, वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब क्या करना है, दोनों पैरों को उठाएंगे धीरे 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 यूं और 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड करेंगे। जैसे ही होल्ड कर रहे हैं तो पेट में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है। इसी तरह से आप यहीं पे बने रहेंगे 10 सेकंड और धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से इनहेल किया, होल्ड किया और धीरे से वापस। फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपने 10 से 20 बार अप डाउन, पैर को अप डाउन कर लेनी है। अब क्या करना है, अपने बाएं पैर को फोल्ड करते हुए, देखो कब्ज के लिए भी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव, और साथ साथ आपके बैक पेन के लिए भी ये एक्सरसाइज काम करेगी, ठीक है। क्या करना है, दोनों हाथों को आपस में अच्छे से लॉक करेंगे और यूं धीरे धीरे सांस लेते हुए लाएंगे अपने पेट के पास में, अपनी छाती के पास में लेके आएंगे ऐसे। पूरा प्रेशर दें, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी और धीरे 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 आप यहाँ से पैर को वापस लेके जाएंगे। फिर आप सांस लें, पूरा सांस भरते हुए चेस्ट तक अपने घुट्टे को लेके आएंगे, पूरा प्रेशर दें और धीरे धीरे वापस। फिर दूसरे पैर से इसी एक्सरसाइज को भी आप 10-10 बार कर लें, ठीक है। अर्ध पवन मुक्तासन, ये वाली एक्सरसाइज भी आप
10 बार दोहरा लें दोनों पैरों से। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली भी आपने करनी है। अब क्या करना है, अब आप पेट के बल लेट जाएंगे ऐसे, यूं। अब आपने क्या करना है, अब अपनी मैट पे आराम से इस तरह से नीचे लेट जाएंगे। दोनों हथेली को रखेंगे आप साइड में, कंधे के ठीक सामने पे आपकी दोनों हथेली रहेगी और दोनों पैर आपके मिले हुए पीछे से। धीरे धीरे सांस लेते हुए आप उठाएंगे ऊपर, यूं ऐसे। तो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि आप जैसे ही अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं ना, तो आपके यहाँ नाभि से ऊपर बहुत ही अच्छा प्रेशर आ रहा है, उस पर आपका पूरा का पूरा ध्यान जाएगा। क्या करना है, इसी तरह से अप डाउन करना है, यूं अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपने 20 बार कर लेनी है शुरू में। अब क्या करना है, दोनों हाथों को आप चेस्ट के ठीक सामने पे लेके जाएंगे। ये देखिए, एल्बो अपने आप ही ऊपर हो गई है, पैर की पोजीशन बिल्कुल सीधी पीछे की तरफ रहेंगी और धीरे 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 उठाएंगे ऊपर 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 ऊपर, यूं। और अपने नाभि से ऊपर का हिस्सा आप पूरा ऊपर उठाएंगे, आकाश की तरफ ऊपर देखेंगे और धीरे धीरे डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है 20 बार। अब क्या करना है, आप इस तरह से आप अपने घुटने के बल आ जाएंगे, यूं। दोनों हाथों को आप अपने कंधे के ठीक सामने पे रखेंगे ऐसे। अब यहीं से आपने क्या करना है, अपने दाएं हाथ को पूरा अंदर की तरफ लेके जाएंगे और फिर ऊपर, यूं पूरी ट्विस्ट करनी है अपनी बॉडी को ऐसे। 1, इस तरह से आप कम से कम इसे 20 बार कर लें, यूं। तो देखिए, आपकी पेट की मसाज बहुत अच्छे से हो रही है, आपकी पेट की मसल्स में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग बनेगा, आपकी कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी और आपका वेट भी बहुत जल्दी कम होगा इस तरह से। ठीक है, अब यही एक्सरसाइज आपने दूसरे हाथ से भी कर लेनी है। कैसे, यूं पूरा पीछे लेके जाएंगे, नीचे फ्लोर को टच करेंगे और यूं ऐसे ऐसे, यूं। आप देख सकते हैं पूरी बॉडी, अपर बॉडी को ट्विस्ट कर रही है, यूं ऐसे ऐसे। श्वास लिया, ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास लिया ऊपर, श्वास छोड़ा नीचे, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप 20 बार कर लें। अब आप बैठ जाएंगे किसी भी सुखासन में, कमर गर्दन सीधी रहेगी। लास्ट में एक जबरदस्त प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। देखिए, कपालभाति प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है आपके डाइजेशन के लिए, आपके कब्ज के लिए और मोटापे को दूर करने के लिए। क्या करना है, निष्क्रियता से सांस को लेनी है और सक्रियता से सांस को छोड़ देनी है। तो जितना वाइब्रेट आपके यहाँ एब्डोमेन एरिया में आएगा ना, उस पे आपका पूरा का पूरा फोकस रहेगा। ठीक है, करना कैसे, दोनों हाथों की इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। इस तरह से घुटने के ऊपर रखेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी, ध्यान अपनी दोनों आईब्रो के बीच में रहेगी और यूं। तो ये कपालभाति का अभ्यास आपने कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए तो रेगुलर करना है। 5 से 10 मिनट आप रेगुलर करेंगे तो आपका कब्ज से, आपके पेट से जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको देखो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप भी रेगुलर इन एक्सरसाइज को करके अपने पेट की हर प्रॉब्लम को दूर करेंगे। नमस्ते, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।